जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यार भरी संगत को मेरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग शेयर करना बहुत ही किस्मत वाले की बात होती है, जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग करता है। और गुरुजी ये भी कहते थे कि थोड़ा सत्संग छोटा ही रखा करो, ताकि बंदा शुरू से लेके अंत तक पूरा उसको सुने और अपना पूरा आनंद ले सके सत्संग का। तो संगत जी, आज से हम शुरू कर रहे हैं थॉट ऑफ द डे सत्संग के साथ। तो आज का थॉट है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो कोशिश करो कि किसी गरीब की अगर आप मदद कर सकते हैं, तो अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका खुद का भला होता ही है। वो जो गुरु जी हैं वो सब देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा जो डिवोटी है उसने किसी का अच्छा किया है, तो मैं उसको 2 गुना तरक्की दूंगा ना, 2 गुना चौगुना तरक्की। तो आप लोग भी हमेशा किसी के बारे में भी कोई बुरे ख्याल मत आने दो अपने दिमाग में। बस मस्त रहिए। अगर आपके बारे में कोई कुछ कहता भी है तो वो आप गुरुजी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा जवाब नहीं देता तो उस उसका जो दुश्मन है उसको मैं खुद देख लूँगा। सो डोंट वरी, आप हमेशा खुश रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए। तो संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम आज सत्संग जो शेयर करने लगे हैं, तो कृपा करें कि जो भी संगत ये सत्संग सुने उसका भला करना और निम्रता का दान बख्शना। गुरु जी, कृपा करना, अगर भूल चूक हो तो माफ़ करना अपने बच्चे समझ के। तो संगत जी, आज का सत्संग भेजा है काजल आंटी ने, तो हम उनका सत्संग आपको पढ़ के सुनाते हैं उन्हीं के अल्फाज में, जैसे उन्होंने लिखा है आपको सुनाते हैं।
जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और आज मैं सत्संग करने लगी हूँ। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, मैंने कभी सत्संग नहीं किया। तो संगत जी, गुरु जी के साथ हमें जुड़े हुए 2 साल हुए हैं। तो मैं मेरी बेटी की शादी हुई। मेरी बेटी पहले गई थी स्टडी करने के लिए दूसरी कंट्री में। तो वहाँ पे जैसे वो अकाउंटिंग का कर रही थी, तो उसका वैसे हम ढूंढ रहे थे लड़का कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी कर दें। तो उसका स्टडी कंप्लीट हुआ। तो जहाँ पे वो किसी की बेसमेंट में रहती थी, तो उन्होंने बता दिया कि हमारे रिलेटिव्स में कोई लड़का है, अगर आप उसके साथ करना चाहते हो तो आप देख सकते हो उस लड़की को ना। तो संगत जी, हमने मेरी सिस्टर भी वहीं पे थी मीन्स मतलब उस कंट्री में थी। और वो था उनके घर से जैसे 4 आवर्स का रास्ता था, पर फिर भी वो कहती थी चलो देख लो आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम भी जाके देख के आएंगे ना। क्योंकि इतनी दूर था लड़का, तो कोई गारंटी नहीं थी ना कि कैसा होगा। तो संगत जी, हमने इतना छानबीन नहीं की। हमने भी दूसरी कंट्री से, मैं यूरोप से हूँ, तो मैंने वहाँ से आके वहाँ पे जाके दूसरी कंट्री में जाके तो अपनी बेटी की शादी कर दी। हमें लड़का अच्छा लगा। और प्रॉब्लम ये थी कि बेटी की हाइट 4 फीट 9 इंच थी और लड़के की 6 फीट। तो हमें मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि मुझे आई समथिंग इज़ फिशी, कि काजल तो देख नहीं रही कि अपनी बेटी की हाइट इतनी छोटी है और उसकी तो हाइट भी इतनी है, इतना हैंडसम है, गुड लुकिंग, जैसे कह सकते हैं कि वो अगर मॉडलिंग में जाए तो काफ़ी वो शोहरत कमा सकता है। और हमारी बेटी थी कि सिंपल सी, अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरी बेटी ऐसे है वैसे है, पर मेरी बेटी बिल्कुल सिंपल और 4 फीट 9 इंच की उसकी हाइट थी ना। तो फिर भी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हमने शादी कर दी। तो इतना भी नहीं हमने सोचा कि उसका उस जिससे उसकी शादी हुई है उसका हस्बैंड का बड़ा भाई वो अनमैरिड है, कि क्या रीज़न हो सकता है कि उसकी शादी नहीं की और ये छोटे की शादी कर दी। हमने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। तो हम जब भी उससे बात करना, कॉल करना फ़ोन पे, तो उसकी इन लॉज, उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ पास ही होते थे, तो हमारी खुल के बात नहीं होती थी। तो मेरे को ना थोड़ी सी घबराहट होने लगी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि बात ऐसी है कि हम जब भी फ़ोन करते हैं वो कोई ना कोई उसके पास होता है, तो वो जैसे खुल के बात नहीं कर रही, पता नहीं क्या बात है। तो अगर हम उसको कहते हैं कि वीडियो कॉल करें तो वो कह देती है नहीं अभी हम बिज़ी हैं, कोई आ रहा है गेस्ट, तो हम लोग किचन में हैं, मम्मा मैं फिर करूँगी। तो पता नहीं क्या बात है, वो बात ही नहीं कर रही। तो ऐसी संगत जी जैसे 4 महीने हो गए और
काम भी मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा नहीं था कि ये सोचे कि हम उस कंट्री में जाके अपनी बेटी को देख के आए। तो फिर हमने जैसे तैसे करके मेरी बहन के बेटे का था, जैसे पगड़ी रस्म होती है मतलब उसने ना बच्चे का करना था ना, तो उसने वो फंक्शन किया तो हमें भी बुला लिया। और वैसे तो हमने जाना नहीं था, हमने पूछा कि वो उसको बुलाया है, तो कहती हाँ दीदी मैंने बुलाया है। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है हम चलते हैं, एटलीस्ट ऐसे उसको मिल भी लेंगे। तो संगत जी जैसे हम गए तो उस दिन जैसे आ, मेरा जो दामाद है उसकी मम्मा ठीक नहीं थी, तो वो नहीं आया, उसने मेरी बेटी को भेज दिया। तो जब मैंने देखा उसका फेस, एकदम जैसे ना पहचान भी नहीं आ रही थी कि वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी की जैसे गुगली सी होती है ना वैसी थी, थोड़ी हेल्थ वाइज अच्छी थी उसकी ना। तो मैंने जब उसको देखा एकदम वो स्किनी हुई हुई, आज जैसे उसके मांस ही नहीं है, रंग भी ऐसे जैसे काला सा हो गया है, अजीब सी वो लग रही थी, पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो मेरी बेटी है। तो मैंने उसको बोला कि क्या बात है? तो आ, कहती मम्मा बाद में बात करेंगे। मैंने बोला कि तू बोल बेटा। कहती नहीं अभी कोई भी नहीं है, तो डोंट वरी हम बाद में बात करेंगे, ये फंक्शन हो जाए फिर मैं बताती हूँ। तो फिर वो जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ पे रूम में रेस्ट करने लगी हूँ, और देखती हूँ कि क्या उसके इन लॉज में क्या हाल है सभी का, कैसे उसकी अ, रखते हैं उसको। तो संगत जी जैसे मैंने उसको बात अभी मैंने रूम में लेके गई तो मैंने बात करना शुरू किया तो वो रोना शुरू हो गई। तो मैंने बोला कि क्या हुआ है? तो वो बोली कि आ, मम्मा वो लड़का ना कैसीनो जाता है, और वो कोई भी काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, और वो ड्रग्स ही है, वो सारा कुछ जो होता है ड्रग्स ले रहा है। तो मेरा तो जैसे मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए संगत जी, सुन के कि अभी हमारे घर में तो कोई कोई भी शराब को हाथ नहीं लगाता, और उस लड़के का जैसे उसने बताया कि वो स्मोकिंग भी करता है, ड्रग्स ले रहा है, और इसके जो हमने ज्वेलरी वगैरह जो भी इसको डाली थी तो वो उसने वो भी जैसे स्टील कर ली, इसको पता ही नहीं था बेचारी को। तो कहती मम्मा मैंने फंक्शन में जाने के लिए जब मैंने देखा कि डालूं तो मेरी ज्वेलरी नहीं। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा तो मेरी मदर इन लॉ कहती भी अब किसी के से बात मत करना, किसी को बताना मत। तो फिर मैंने देखा कि जैसे मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रखा तो जैसे उसने ना चीख सी उसकी निकली, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। तो जब मैंने देखा उसकी बॉडी पे जैसे उसने उसके हस्बैंड ने मारा हो तो उसके निशान पड़े हुए थे। तो मैंने बोला कि ये कब से चल रहा है? तो कहती कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था शादी को, तो तब से ये ऐसे ही करता है। तो इसका जो बड़ा भाई है वो भी ड्रग्स ही है, पर उसने ये कह दिया था कि मैंने किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, तो मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं कहता अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहता। तो बड़ा दुखी हुए हम, बहुत ज़्यादा हमें समझना लगे कि क्या करें।
तो ऐसे ही मैं जैसे पार्क में सैर कर रही थी, तो एक लेडी वहाँ पे आई और वो शुरू हो गई कि क्या बात है, आप ऐसे उदास क्यों हैं, क्या हुआ। तो मेरा पता नहीं संगत जी, ना मैं उस औरत को जानती थी, फिर भी मैंने उसके साथ अपनी पूरी दिल की बात की कि हमने ऐसे लड़की की शादी की और हमारी वो अकेली एक ही संतान है, तो उसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहती भी आप घबराओ मत, तो अभी उसको कुछ भी मतलब प्रेशराइज ना करो, उसको बोलो कि जो तेरा डिसीजन होगा हमें वो मंजूर है ना। तो आप ना गुरुजी का यहाँ पे होते हैं सत्संग, आप वहाँ पे जाना और देखना आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में कब खुशियों ने दस्तक दे दी। तो संगत जी हमने जैसे सत्संग जाना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली में तो कोई नहीं मान रहा था, लेकिन मैं अकेली जाती थी और सत्संग अटेंड करके आ जाती थी। और पर मेरे को गुरुजी पर विश्वास होना शुरू हो गया था। और फिर हमने जैसे मैंने गुरुजी को अपनी अर्जी लगाई कि हे गुरुजी, अब आप ही उसका पार उतारा करोगे गुरुजी, जो भी है मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं होगी, आप प्लीज़ उसका कुछ कर दो। तो संगत जी जैसे ना दूसरे दिन ही मेरे को कॉल आ गई मेरी बेटी की, मम्मा कि मैं अभी डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की यही मर्जी होगी। तो संगत जी उसका डिवोर्स हो गया। लोगों ने काफ़ी बातें की कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी जो ऐसे हुआ। पर मैंने अपनी बेटी पे मेरे को पूरा विश्वास था और मैंने उसको बोला कि बेटा तू अपनी स्टडी चालू रख और कोई बोलता है बोलने दे। तो उसने अपना स्टडी स्टार्ट किया, उसने अपना अकाउंटिंग का कोर्स भी कर लिया और उसको इतनी अच्छी जॉब मिली है कि अभी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती और खुद का कमाती है। उसकी जहाँ पे जॉब है उन्होंने उसको घर दिया है रहने के लिए और उसको गाड़ी भी दी है। बहुत अच्छी जॉब उसको मिली है, बहुत ही अच्छी। संगत जी इतना गुरु जी की कृपा है कि अभी सारा ही गुरु जी पे छोड़ रखा है। रिश्ते आ रहे हैं पर हमने अभी उसको कुछ नहीं कहा। हमने कहा बेटा जो तू कहेगी, जैसे कहेगी हम वैसे ही करेंगे। और गुरु जी मेरे सपने में आते हैं, आ, मेरे को सम टाइम बटरफ्लाइज नज़र आती हैं जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत गुरु जी ने कृपा करी है। संगत जी ये था मेरा आज का सत्संग और थैंक यू सोनिया आंटी जो आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैं सत्संग शेयर किया। और गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती होगी है तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था काजल आंटी का सत्संग। तो बस विश्वास बनाए रखें, गुरुजी सारे काम कर देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं 90% मैं तेरे कष्ट काटूंगा, 10% जो है वो तो तुझे ही काटने पड़ेंगे। इतनी अच्छे हैं हमारे गुरुजी, इतनी कृपा करते हैं। हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी हम अपना सत्संग
मंत्र जाप के साथ ख़त्म करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय गुरु जी।